हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार आप लोग को जो है जैसा कि ऑलरेडी बोर्ड पे बना रखे हैं टाइम सेव करने के लिए एक बॉयलर बनाए हुए हैं। तो इस बॉयलर का नाम है कोचरन बॉयलर, है ना। बहुत लोग शायद समझ गए होंगे इसका सिलेंड्रिकल सेल जो कि डोम शेप का है। ये डोम शेप का शेप की वजह से ये क्योंकि इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर में डोम शेप होता है कोचरन बॉयलर में। तो खैर कुछ बेसिक बातें पहले डिस्कस करते हैं, फिर इस बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉयलर क्या होता है, यदि कोई पूछे व्हाट इज बॉयलर, तो आपको बोलना है बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल, है ना, विच इज यूज्ड टू जनरेट द स्टीम, विच इज यूज्ड टू जनरेट द स्टीम फ्रॉम वाटर। किससे जनरेट करता है स्टीम को? वाटर से जनरेट करता है स्टीम। बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है। आप बॉयलर को स्टीम जनरेटर भी बोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे स्टीम जनरेटर भी आप बॉयलर को बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टीम जनरेट करता है। तो बॉयलर का जो है वो क्लासिफिकेशन भी होता है, बहुत सारे बॉयलर का टाइप होता है, जैसे कि फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो आपको ओवरव्यू थोड़ा बता दें, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है ना, यदि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेंट इनसाइड द ट्यूब, तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। फायर ट्यूब मतलब नेम सजेस्ट आपको कर रहा है, फायर ट्यूब का मतलब होता है यदि फ्लू गैसेस जो होगा वो ट्यूब्स के अंदर होगा तो वो होगा फायर ट्यूब बॉयलर, और वाटर सर्कुलेट करेगा कहाँ पे? अराउंड दी ट्यूब, तो फायर ट्यूब बॉयलर होगा। लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर नाम में ही है, वाटर ट्यूब, ट्यूब के इनसाइड में क्या फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा। और सर्कुलेट कौन करेगा? फ्लू गैसेस जो कोल बर्न करने के बाद होता है वो कहाँ पे सर्कुलेट करेगा? ट्यूब के अराउंड सर्कुलेट करेगा। तो विच टाइप ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड, कौन सा बॉयलर? वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारा बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब के बारे में थोड़ा समझ गया। जैसे कि वाटर ट्यूब के बॉयलर में यदि फायर ट्यूब का, पहले हम फायर ट्यूब का कुछ एग्जांपल का बात करें तो फायर ट्यूब के बॉयलर में हो जाएगा आपका कोचरन बॉयलर जो है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। कोचरन बॉयलर कैसा बॉयलर है? फायर ट्यूब बॉयलर है। लोफलर बॉयलर जो होता है ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। वैसे ही आपका लोफलर के बाद लोकोमोटिव बॉयलर जो है वो भी एक फायर ट्यूब बॉयलर है ना, वो भी एक फायर ट्यूब बॉयलर है। और भी बहुत सारे बॉयलर होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं स्कॉच मैरीन बॉयलर, वो भी एक फायर ट्यूब बॉयलर है ना। और भी आपका जैसे वाटर ट्यूब का कुछ एग्जांपल लिया जाए तो वाटर ट्यूब बॉयलर में जो होगा विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है, लामोंट बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है ना। और फिर आपका और लामोंट के बाद आप क्या कह सकते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर तो आपका फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। बेंसन बॉयलर जो होता है वाटर ट्यूब बॉयलर होता है आपका, है ना। इस तरीके से बहुत सारा बॉयलर आपका फायर ट्यूब भी होता है, कुछ कुछ बॉयलर जो है एग्जांपल में आपका वाटर ट्यूब भी होता है। अब बातें करें कि आखिर इस बॉयलर के बारे में थोड़ा डिटेल में, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस बॉयलर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये बॉयलर जो है ना, ये बॉयलर आपका कोचरन बॉयलर है। ये बॉयलर कैसा? हाई प्रेशर लो प्रेशर भी बॉयलर होता है। जितना भी ना जनरली आप समझेंगे ना, तो जितना वाटर ट्यूब बॉयलर होता है ना, जैसे वाटर ट्यूब बॉयलर में हो गया विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, लामोंट बॉयलर हो गया, ये सब जो बॉयलर है आपका, ये सब जो बॉयलर है, ये सारे बॉयलर लिंके, आप कह सकते हैं लिंकेशायर बॉयलर हो गया। ये सारा बॉयलर जो है ना, ये आपका वाटर ट्यूब मतलब हाई प्रेशर बॉयलर होता है। हाई प्रेशर का मतलब जो प्रेशर जनरेट करे एबव 80 बार प्रेशर, तो उसको हाई प्रेशर बोलते हैं। एक लो प्रेशर बॉयलर भी होता है। लो प्रेशर का मतलब फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है ना, वो आपका लो प्रेशर बॉयलर होता है। जैसे कि कोचरन बॉयलर आपका एक लो प्रेशर बॉयलर है। 80 बार से बिलो प्रेशर जो जनरेट करता है स्टीम का, उसको लो प्रेशर बॉयलर कहा जाता है। वैसे ही सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग भी होता है। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर भी होता है, फर्नेस के अकॉर्डिंग भी होता है, इंटरनली फायर्ड फर्नेस बॉयलर भी होता है, एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस बॉयलर भी होता है। जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस होता है, और जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है ना, वो इंटरनली फायर्ड फर्नेस बॉयलर होता है, जनरली बातें करें तो। ठीक है, तो खैर चलिए इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। कुछ आपको ओवरव्यू थोड़ा बता रहे थे। आपको लेक्चर ऑलरेडी मिल जाएगा, नोट वगैरह मिल जाएगा, जो कि जिसमें बॉयलर का पूरा क्लासिफिकेशन हम बताए हुए हैं। चलिए ये एक कोचरन बॉयलर है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैसा बॉयलर है। ये कोचरन बॉयलर है। विच टाइप ऑफ बॉयलर? कोचरन। आप याद रखिएगा, ये बॉयलर का नाम है कोचरन, कोचरन बॉयलर। ठीक है, ये कोचरन बॉयलर है एक। अब कोचरन बॉयलर के बारे में यदि बात करें तो पहले कुछ लाइन तो एकदम जरूरी है कोचरन बॉयलर से रिलेटेड। जैसे कि कोचरन बॉयलर है तो एक कैसा वेसल होगा? एक आपका क्लोज्ड वेसल होगा। इतना बात तो आप समझ सकते हैं कि एक कैसा वेसल होगा? क्लोज्ड वेसल होगा। और कोचरन बॉयलर का मतलब हुआ इट इज ए, अब चीज़ों को समझिए, इट इज ए कैसा बॉयलर है?
तो इट इज ए इंटरनली फायर्ड फर्नेस बॉयलर। ये कैसा बॉयलर है? इंटरनली फायर्ड फर्नेस बॉयलर है। इट इज ए इंटरनली, चीज़ों को समझिएगा, इंटरनली फायर्ड, कुछ पॉइंट हम आपको बता देंगे, फायर्ड फर्नेस बॉयलर। इट इज ए इंटरनली फायर्ड फर्नेस बॉयलर। और भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें बातें कर सकते हैं कि ये जो है ना, इट इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर, सॉरी फायर ट्यूब बॉयलर। कैसा बॉयलर है ये? फायर ट्यूब बॉयलर। ये है फायर ट्यूब बॉयलर है, इट इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। और भी बातें कर सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। कैसा बॉयलर है? तो नेचुरल सर्कुलेशन, अब कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। कैसा बॉयलर? नेचुरली, यानी कि इसमें जो फायर का मतलब जो फ्लो, गैसेस का फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होता है ना, नेचुरली होता है ना, नेचुरली फ्लो होता है, इसीलिए इसका नाम है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। ये कैसा बॉयलर है? तो आपको बताए हैं, लो प्रेशर बॉयलर है। लो प्रेशर बॉयलर है। किस टाइप का बॉयलर है? लो प्रेशर बॉयलर है। और भी कुछ और भी बातें करें तो कैसा फ्यूल यूज करता है? सो सॉलिड फ्यूल यूज्ड बॉयलर है। सॉलिड फ्यूल यूज करता है, सॉलिड फ्यूल यूज्ड, जैसे कोल वगैरह, सॉलिड फ्यूल यूज्ड बॉयलर है। विच टाइप ऑफ बॉयलर? आप कॉमा कॉमा में ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं, सॉलिड फ्यूल यूज्ड बॉयलर है। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें था इस बॉयलर के बारे में। और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। देखिए वर्टिकल दिख रहा है या हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हैं इट इज ए वर्टिकल सेल एक्सिस बॉयलर। वर्टिकल सेल एक्सिस बॉयलर। इसका सेल कैसा है? वर्टिकल सेल एक्सिस बॉयलर। ये वर्टिकल है ना, तो आप इसको वर्टिकल भी बोल सकते हैं, यानी वर्टिकल सेल एक्सिस बॉयलर बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। चलिए अब थोड़ा इस बॉयलर को थोड़ा समझते हैं और इसमें पार्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा समझते हैं, कौन कौन पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इधर इस पार्ट का बात करें तो ये है स्मोक बॉक्स है आपका। ये कौन सा बॉक्स है? स्मोक बॉक्स है, ठीक है। इसका बात करें ना तो दिस इज योर चिमनी। ये क्या है? चिमनी है। ये चिमनी है, ठीक है। इससे आपका कौन होगा? तो फ्लू गैसेस आउट होगा। फ्लू गैसेस आउट चिमनी से होकर के। और भी देखिए इसमें बहुत सारा, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका मैन होल है। सबका मतलब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, इसका नाम है वाटर लेवल इंडिकेटर। WLI का मतलब आप कॉपी में लिख लेंगे, वाटर लेवल इंडिकेटर। ये जो दिख रहा है ना नीचे में, ये कुछ और नहीं है, दिस इज ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक, ये क्या है? ब्लो ऑफ कॉक। और ये नीचे में बेस में दिख रहा है ना, ये है एस, आप बोल सकते हैं एस कंटेंट, या फिर यहाँ पे आप एस वगैरह जो राख वगैरह होगा ना, वो राख के लिए होगा ये, तो आप इसको एस के लिए यहाँ पे बना हुआ रहता है, यानी एस चैम्बर भी बोल सकते हैं इसको आप यहाँ पे, है ना, एस चैम्बर वगैरह बोल सकते हैं, यानी एस वगैरह यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका ग्रेट है एक्चुअली में, ये ग्रेट है, इसको बोलेंगे ग्रेट। और यहाँ पे क्या होता है? ये कोल है आपका और इसका नाम है ग्रेट। इसका नाम होता है ग्रेट, GRAT। ग्रेट का मतलब होता है एक सरफेस होता है जहाँ पे कोयला बर्न होता है, उसको ग्रेट बोलते हैं। अब यहाँ से कोयला बर्न होगा, समझिए बहुत ही आसान है चीज़ें समझना। कोयला बर्न होगा तो इससे क्या आउट होगा? फ्लू गैसेस आउट होगा, इससे फ्लू गैसेस आउट होगा। रेट से आपको दिख रहा है क्लियरली। अब ये फ्लू गैसेस जो है ना, ये देखिए ब्रिक का लाइनिंग बना हुआ है, ब्रिक का, ब्रिक वाल आप बोल सकते हैं, है ना, ब्रिक वाल। अब यहाँ पे ये क्या होगा? फ्लू गैसेस जा करके यहाँ पे होगा, तो इसको आप कंबसन चैम्बर बोल सकते हैं। यहाँ पे जा करके फ्लू गैसेस, कंबसन चैम्बर, ठीक है ना, सही से समझिएगा। अब देखिए ये फ्लू गैसेस किसके अंदर फ्लो करेगा? देखिए ट्यूब के अंदर में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा बॉयलर है? आप स्टार्टिंग में लिखें फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए कैसा बॉयलर है? फायर ट्यूब बॉयलर है। इंटरनली फायर्ड फर्नेस भी था। देखिए फर्नेस कहाँ पे है? इंटरनली फायर्ड फर्नेस है, नेम के अकॉर्डिंग। तो इस ट्यूब में आपका फ्लो करना स्टार्ट किया, है ना, इस ट्यूब में जो है वो देखिए फ्लो गैसेस क्या करने लगा? फ्लो करना स्टार्ट किया। चलिए यहाँ पे ओपन हो गई है, फ्लो गैसेस फ्लो करना स्टार्ट किया। जो भी ये ट्यूब आप ओपन बना लेंगे, इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट किया ट्यूब के अंदर। अब ट्यूब के अंदर में फ्लो करना स्टार्ट किया, इधर बाहर आउट हो जाएगा, और आउट होने के बाद स्मोक बॉक्स में आएगा, चिमनी से होकर के क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे बातें को कुछ समझते हैं थोड़ा। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें क्या भरा हुआ रहता है? तो इसमें आपका वाटर होता है, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि बॉयलर का मतलब क्या हुआ? स्टीम जनरेटर, स्टीम बनाएगा, तो वाटर से ही स्टीम बनेगा। तो वाटर तो एक मेन हुआ ना,
मेन पार्ट्स हुआ ना बॉयलर का। यदि वाटर ही नहीं रहेगा तो कैसे स्टीम बनेगा। तो वाटर जो होता है ना, इस ट्यूब के अराउंड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। ट्यूब्स के अराउंड जो है ब्लू कलर से दिखा रहे सर्कुलेट करेगा, ऐसा बना हुआ रहता है चैम्बर। तो ट्यूब्स के अराउंड सर्कुलेट करेगा जब वाटर, तो हीट एक्सचेंज होगा। कैसे हीट एक्सचेंज होगा दोस्तों, तो देखिए ये मान लीजिए ट्यूब है, इसके अंदर में आपका फ्लू गैस है और इसके बाहर में कौन सर्कुलेट कर रहा है, इसके बाहर ट्यूब के बाहर है आपका वाटर। तो ऑब्वियस है वाटर का टेम्परेचर कम होगा। आप जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ्लू गैस अपना हीट लूज करेगा और किसको देगा, हीट लूज करने के बाद वाटर को देगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, फ्लू गैसेस अपना हीट लूज करता है और वाटर को देता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर किया, बाय गेनिंग द हीट एनर्जी वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। धीरे धीरे वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से ये बाहर एक चैम्बर बना रहता है, इसमें आपका ये जो चैम्बर दिख रहा है ना, इसमें स्टीम क्या होता है, स्टीम स्टोर हो जाता है। इसमें स्टीम ऊपर जो डोम शेप का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप, या इसको आप डोम शेप का होता है। ये कौन सा शेप का है, डोम शेप का। डोम का मतलब होता है गुंबद जैसा, ऊपर से आपको दिख भी रहा है, विजिबल है कि गुंबद शेप का है, मतलब डोम शेप का है। और भी कुछ नेमिंग वगैरह है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स का, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है। आप एक प्रेशर गेज यहाँ पे कह सकते हैं इसको पीजी का मतलब प्रेशर गेज, ठीक है। और भी होता है यहाँ पे एक आपका एक बना हुआ रहता है, और इसको आप बोल सकते हैं एसएसवी का मतलब कॉपी में लिख लेंगे स्टीम स्टॉप वाल्व, यानी कि रेगुलेटिंग वाल्व है। आपको स्टीम का फ्लो करवाना है, बंद करना है, तो वहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व, एज नेम सजेस्ट यू, है ना। और भी होता है सेफ्टी वाल्व वगैरह भी लगा रहता है, कि इधर सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। एसवी का मतलब क्या हुआ, सेफ्टी वाल्व। एसवी का मतलब सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे अपना आपके घर में कुकर होगा तो आप देखेंगे कुकर के हैंडल के नीचे ना एक वाल्व लगा रहता है, दिस वाल्व इज कॉल्ड सेफ्टी वाल्व। उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, जिस मटेरियल का वाल्व बना रहता है ना, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जिस मटेरियल का आपका पूरा कुकर बना हुआ रहेगा उससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। कभी मान लीजिए एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि जो सीटी होता है ना बजने वाला, जो आपका रिलीज होने वाला प्रेशर, अंदर का प्रेशर कुकर का, वो यदि खराब हो गया तो फटने का चांस हो जाएगा, क्योंकि अंदर टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बियॉन्ड हो जाएगा विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल बाय विच दी कुकर इज मेड, है ना, जिससे बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, फटने का चांस होगा। तो उस कंडीशन में मेल्ट कर जाता है टेम्परेचर की वजह से, उधर से प्रेशर रिलीज कर जाता है, यानी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे भी सेफ्टी वाल्व उसी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऐसा कुछ हुआ कि विद स्टैंडिंग कैपेसिटी से के बियॉन्ड यदि प्रेशर इंक्रीज कर गया तो वो रिलीज कर जाएगा, वहाँ से आपका स्टीम रिलीज कर जाएगा और फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा। सेफ्टी वाल्व का काम है। प्रेशर गेज का काम क्या है, प्रेशर मेजर करना। प्रेशर गेज का काम क्या है, प्रेशर मेजर करता है। ये प्रेशर मेजर करता है कि आखिर कितना प्रेशर हो रहा है मतलब स्टीम का, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बियॉन्ड प्रेशर होने लगेगा तो हम उस वाल्व को भी अपने से भी ओपन कर देंगे। तो ये काम है। देखिए यहाँ पे मैन हॉल लिखे, मैन हॉल का क्या काम है समझिए। मैन हॉल का जो काम है ना, बेसिकली वो अंदर में हो सकता है कि वाटर वगैरह हो तो, या फिर ट्यूब में आपका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ गया होगा, चॉकिंग का प्रॉब्लम आ गया होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम, या फिर कुछ ट्यूब खराब ही हो गया हो तो उसको रिप्लेस करना है। बहुत सारे पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं, तो ख़राब हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करना है। तो मैन हॉल के थ्रू जो है वो बॉयलर को शट डाउन किया जाता है, फिर मैन हॉल के थ्रू इंटर करते हैं वर्कर, और वर्कर इंटर करने के बाद या फिर जो भी मैकेनिक है, और इसको बॉयलर को जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है मैन हॉल के थ्रू। बहुत ही बेसिक काम है उसका। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या काम करता है, तो बॉयलर में वाटर को इंडिकेट करता रहता है, क्योंकि विदाउट वाटर यदि फ्लो गैसेस का फ्लो आप करवा देंगे किसके अंदर, ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। याद रखिएगा ये सब इसमें जो है ना, ये ट्यूब्स है, याद रखेंगे। ये बॉयलर कैसा है, एक लाइन और भी लिखें तो इट इज ए मल्टी ट्यूबुलर, इट इज ए मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर। याद रखेंगे बढ़िया से। और ट्यूब्स कैसे होता है, ट्यूब्स आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली, ट्यूब्स कैसे अरेंज किया जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टली अरेंज है। देखिए आप, मल्टी ट्यूबुलर का मतलब होता है ना, बहुत सारे ट्यूब्स हैं इसमें, क्योंकि सिंगल ट्यूब बॉयलर भी होता है,
और सिंगल ट्यूब बॉयलर का नाम है, एक बहुत बढ़िया सा बॉयलर है, उसका नाम है कॉर्निस बॉयलर। याद रखेंगे जेई वगैरह के लिए, कॉर्निस बॉयलर एक सिंगल ट्यूब बॉयलर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है, मतलब बहुत सारे ट्यूब है, एक से अधिक ट्यूब है, एक नहीं है, मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है। ठीक है, और भी देखिए क्या ट्यूब से कैसे अरेंज्ड होता है, इसमें हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होता है। खैर इतना बात आप समझे। अब आप आगे वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब समझ गए। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए इसका नाम नहीं लिखे, इसका नाम है फीड चेक वाल्व। इसका नाम क्या है? फीड चेक वाल्व। ये फीड चेक वाल्व का क्या काम है? फीड चेक वाल्व ना वाटर का फ्लो को बताता रहता है कि वाटर का फ्लो बॉयलर के अंदर हो रहा है या नहीं। पंप के थ्रू होगा ये, है ना, पंप के थ्रू कनेक्टेड होगा, वाटर का फ्लो हो रहा है या नहीं, वाटर का फ्लो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये फीड चेक वाल्व के थ्रू आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, उसका काम है। लास्ट में आपको दिख रहा है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक का नाम मतलब है कि मान लीजिए वाटर में ना कुछ सेडिमेंट्स वगैरह, इम्प्रूटीज वगैरह है, ऑब्वियस है कि उसको बाहर करना भी पड़ेगा, तो कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। एक पाइपलाइन बना हुआ रहता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगा धूलकण का, नीचे सेटल डाउन होगा। और ब्लो ऑफ कॉक से जो होता है ना, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ब्लो ऑफ कॉक से उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, ब्लो ऑफ कॉक का काम है। एश चैम्बर वगैरह समझ ही गए, चिमनी वगैरह समझ गए। उम्मीद है कि सारे पार्ट्स के बारे में आप समझ ही गए हैं कि क्या क्या पार्ट्स है। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो होता है ना, वो सिंपल वर्टिकल बॉयलर का मॉडिफिकेशन है। इट इज द मॉडिफिकेशन, है ना, ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर, क्योंकि सिंपल वर्टिकल बॉयलर एक सिंगल ट्यूब बॉयलर है, लेकिन इसमें मल्टी ट्यूब हो गया। जैसे कि सिंगल ट्यूब में कॉर्निस भी बताया, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो सिंपल वर्टिकल बॉयलर को ही मॉडिफाई करके मल्टी ट्यूब यूज किया गया, हॉरिजॉन्टल ट्यूब और कोचरन बॉयलर बनाया गया है। देखिए और भी कुछ पार्ट्स के बारे में इसमें समझे ना, तो आपका देखिए क्या है, यहाँ से क्या फ्लो कर रहा होगा। ऑब्वियस है यहाँ से फ्लो क्या करता है? फ्लू गैसेस। तो आप थोड़ा लिख दें कॉपी में, यहाँ से फ्लो क्या करता है? फ्लू गैस फ्लो करता है ना, फ्लू गैस। देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स और भी है। ऑब्वियस है यहाँ पे कोल को बर्न करना है, तो ये क्या होता है? ये आपका फायर डूर होता है। ये क्या होता है? फायर डूर होता है, समझिएगा, ये फायर डूर होता है। और देखिए ये यहाँ पे देखिए जरा, इस चीज़ को देखिए, इस पार्ट से को देखिए, ये जो है ना, ये आपका फ्यूजिबल प्लग है। ये आप समझिएगा अच्छे से, फ्यूजिबल प्लग है। ये क्या है? आपका फ्यूजिबल प्लग है, कुछ और नहीं है, बल्कि ये एक फ्यूजिबल प्लग है। फ्यूजिबल प्लग का क्या काम है? चीज़ों को समझिए। फ्यूजिबल प्लग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिबल प्लग नाम से, जैसे ना घर में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा, फ्यूज लगा होता है, तो वैसे ही फ्यूजिबल प्लग का भी काम यहाँ पे यह ऐसा ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। देखिए क्या काम है, समझिए। कभी हो सकता है ना कि कंबसन चैम्बर के अंदर में जो हीट हो जाए किसका? कोल बर्न होने से, कोल का बर्निंग होने से, क्योंकि कोल का बर्निंग यहाँ पे हो रहा है ना, कोल बर्निंग हो रहा है यहाँ पे। तो कोल बर्निंग होने की वजह से जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर हो बियॉन्ड कैपेसिटी हो जाए, तो क्या हो सकता है? बर्न कर सकता है। ये जो ब्रिक का वाल है ना, ब्रिक का वाल भी बर्न हो जाएगा, क्योंकि बियॉन्ड कैपेसिटी, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होना कोई भी चीज़ डिजायरेबल नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए एक फ्यूजिबल प्लग लगाया गया है। उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है? इसका मटेरियल मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट होने से फ्यूजिबल प्लग फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि मटेरियल मेल्ट हो गया। और वाटर जो ऊपर में आपको दिख रहा है, सारा वाटर का जो फ्लो है वो किसके अंदर हो जाएगा? कंबसन चैम्बर के अंदर हो जाएगा। मतलब आप कहेंगे फ्यूजिबल प्लग इज यूज्ड फॉर ओनली सेफ्टी पर्पस, है ना, फॉर ओनली सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वाटर इसके अंदर आ जाएगा, कंबसन चैम्बर, धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा, फर्नेस तक आ जाएगा। ऑब्वियस है कि आग बुझ जाएगा और सेफ हो जाएगा, क्योंकि हमको सेफ करना है। शट डाउन हो जाएगा उससे इशू नहीं है, सेफ हो जाएगा। अब इसमें जो है, उम्मीद है कि सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस हो चुका है। अब इसका डिटेल्स नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स हम इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, इस बॉयलर से रिलेटेड डिटेल में नोट्स है जहाँ से आप। अब यहाँ पे जो होता है ना, इस बॉयलर का यदि कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में यदि थोड़ा सा हम सोचें, तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, वो बॉयलर कम स्पेस लेता है, क्योंकि वर्टिकल आप देख पा रहे हैं, तो इसको फ्लोर एरिया जो रिक्वायरमेंट होता है ना कम होता है, ये एक एडवांटेज हो गया। ये छोटा साइज में होता है बॉयलर बिल्कुल भी, तो इस बॉयलर को आप ना ट्रांसपोर्टेशन करना ईजी होता है, सेकेंड एडवांटेज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन आप ईजिली कर सकते हैं इसको आप, ये भी एक एडवांटेज है। ये बॉयलर बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है, सस्ता ही होता है, ये भी एडवांटेज हो गया, है ना। और देखिए ये बॉयलर का डिसएडवांटेज का बात करें ना, तो ये साइज में स्मॉलर होने की वजह से स्टीम जनरेशन कैपेसिटी इसका कम होता है।
ये बहुत ज़्यादा स्टीम अमाउंट में जनरेट नहीं करता है, स्टीम जनरेशन कैपेसिटी कम होता है। ये इसका क्या हुआ, डिसएडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज क्या है, ये स्ट्रक्चर ना कॉम्पैक्ट है थोड़ा, आप देख रहे हैं ना, वर्टिकल होगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट टाइप होगा, मतलब इसको थोड़ा आप कुछ करेक्ट करना चाहेंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बॉयलर में अंदर में, तो मैनहोल के थ्रू तो जाने का तो ठीक है, लेकिन करेक्ट करने में थोड़ा कॉम्पैक्टनेस की वजह से डिफिकल्ट होता है ना, थोड़ा कॉम्पैक्ट, जैसे जगह ज़्यादा होगा तो आप इजीली अंदर जा करके इजीली काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका मेंटेनेंस वगैरह करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉयलर, है ना, क्योंकि ये छोटा होता है साइज में। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, और हम वही चाहते हैं। ये तो लो प्रेशर बॉयलर आपको बताया 80 बार से बिलो मतलब प्रेशर ये जनरेट करेगा। उम्मीद है ये लेक्चर से आपको इस कोचरन बॉयलर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मेन जो पॉइंट्स लिखे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारे को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट बॉयलर का टॉपिक लेकर के, तब तक आप मुस्कुराते रहिए। लेक्चर अच्छा लगा होगा तब जरूर लाइक करें, नहीं अच्छा लगा होगा डिसलाइक करें, कमेंट करके आप बताएं कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है और किस किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, नीड है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे भी अपलोड होगा आपके तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।